नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद मंत्रिमंडल विस्तार पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। इसी बीच अब आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, राजस्थान में 27 दिसंबर तक मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राजस्थान में 27 दिसंबर के दिन मंत्री पद की शपथ कई सारे बड़े और वरिष्ठ नेता ले सकते हैं, जिसमें 6 नेताओं का नाम सामने आ गया है जिन्हें मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। इस लिस्ट में बाबा बालकनाथ का नाम भी शामिल है। साथ ही साथ कई सारे ऐसे जाने माने नाम शामिल है जिनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहा था, जैसे कि किरोड़ी लाल मीणा का नाम भी लिस्ट में शामिल है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सुशासन दिवस के अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी का जो बर्थ एनिवर्सरी है, उस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री जो है दिया कुमारी के साथ आपको बता दें कि वो गए हैं और वहां पर अपना ट्रिब्यूट जो है, श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित करते हुए नजर आ रही है। भजन लाल शर्मा जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थ एनिवर्सरी पर वहां उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आई और इसके बाद उन्होंने जो है संवाद भी किया, लोगों से इस पर जो है बात भी की। आपको बता दें कि जयपुर में गुड गवर्नेंस डे जो है सुशासन दिन के तौर पर, क्योंकि जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थ एनिवर्सरी सुशासन दिन के तौर पर मनाया जाता है और ऐसे में इसी अवसर पर उन्होंने जो है बातचीत की। यानी भजन लाल शर्मा जी जो है वहां पर संबोधित करते नजर आए और वहां पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कहा था कि कई सारी स्कीम जो है वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि हम कुछ भी नहीं बदल रहे हैं। इनफैक्ट हम जो है जितने भी स्कीम लगाए गए थे या लाए गए थे, हम उसे और बेहतर तरीके से और बेहतर आप कहेंगे कि सुविधाओं के साथ इसे इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। हमने जो आयुष्मान स्कीम है जो कि 10 लाख तक जो कवर कर रहा है, उसे भी हमने बढ़ाने का काम किया है। इसके साथ ही हमने जो स्कीम है अब वो 25 लाख रुपए तक का जो कवरेज है वो देगी। हमने मेडिसिन जो है इस स्कीम के अंदर इसको भी बढ़ा दी है और हम सिर्फ काम नहीं कर रही है, हम काम के साथ आगे बढ़ने पर भी भरोसा करते हैं। इसके साथ और भजन लाल शर्मा जी को क्या कुछ कहना है, एक बार जरा सुनिए। जिसको हमारी योजनाओं का लाभ नहीं, जिसको आवश्यकता है, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार को लेकर चलने वाले, अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचार को लेकर के चलने वाले लोग, हम सबका दायित्व बनता है। मैंने परसों 2 दिन पहले एक कार्यक्रम था सांगनेर में, मैंने कहा हम अच्छे नागरिक का क्या कर सकते हैं, हमें यह भी देखना पड़ेगा, हमें उस व्यक्ति को लाभ दिलाना होगा। हमारी 39 योजना है, उसमें किस किस को कितना लाभ मिला है इसकी समीक्षा भी हमें करनी और समीक्षा के बाद उसका लाभ भी हमें मिले, इसकी चिंता भी हमें करनी। कोई व्यक्ति छूट न जाए। मैं आपके माध्यम से एक ही निवेदन करना चाहता हूं। कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमारे काम हमारी योजना है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कोई भी योजना हम बंद नहीं करेंगे। आगे हम अच्छी अच्छी योजना को और अच्छा बनाने के लिए आगे योजना कहते थे कैसे होगा। हमने आयुष्मान योजना को 5 लाख से लेकर 10 लाख तक बढ़ाया और अब हम 25 लाख तक इलाज कराने का काम करेंगे। कहते हैं दवाइयां बंद हो जाएंगी। परसों मैंने बात की, केंद्र में भी बात की, हमारे मंत्री जी से भी बात की। मैं आपको कहना चाहता हूं जो दवाइयां मिलती थी वो मिलेंगी। हमने कोशिश की है कि उसमें कम से कम ऐसी दवाइयां और बढ़ाने का काम करें जो हमें आवश्यकता हो रही है। हम कम नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। आज माननीय हमारे यशस्वी और हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म, हमें उनसे कुछ प्रेरणा मिलेगी। हमने सरकार में कहा है कि महिलाओं का अत्याचार सहन नहीं करेंगे, किसी कीमत पर हम इससे समझौता नहीं होगा। महिलाओं का अत्याचार किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया। हमने उनको कहा है कि भ्रष्टाचार किसी कीमत पर नहीं होगा। हमने अधिकारियों को भी कहा है कि अगर आपने कोशिश की तो सिफारिश करने वाले व्यक्ति को भी बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार का माननीय मोदी जी ने कहा है 0 टॉलरेंस पर काम करने वाले हैं, 0 टॉलरेंस पर काम करेंगे। और माननीय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा,
अगर खा भी लिया तो बाहर निकाल लूंगा। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, हमें उनकी एक एक योजना को आगे बढ़ाना है, भ्रष्टाचार को समूल रूप से नष्ट करना है। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। हमें उस व्यक्ति की परेशानी को भी देखना है, हमें उस व्यक्ति के बारे में भी सोचना है। हो सकता है हम उस पर ध्यान नहीं दें, क्योंकि जो हमारा व्यक्ति अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उसको अगर दवाई मिल जाती है, उसको किसी कारण से उसकी पेंशन बंद हो जाती है, किसी कारण से उसको अगर खाद्यान्न की सुरक्षा मिलती है, खाद्यान्न की सामग्री मिलती है, हमें एक एक बात छोटी लगती है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी होती है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, उस मां के लिए उज्ज्वला की गैस बहुत बड़ी होती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे शिविर चल रहे हैं, हम सभी को जहां हम रहते हैं, चाहे वो शहर में रहते हैं, ग्रामीण में रहते हैं, सभी जगह हमारे शिविर हैं। उन शिविरों के माध्यम से हम जन जन में जाएंगे और अपना काम हम पूरी तरह से करें। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में पूरी तरह से लगेंगे। मित्रों, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गरीब कल्याण के लिए और माननीय मोदी जी ने उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारी जो योजना है, उन योजनाओं को हम पूरा करेंगे। और मित्रों, राजस्थान की तो वो धरती है कि 98 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुनिया में इस भारत का गर्व बढ़ाया था, नाम बढ़ाया था। पोखरण से विस्फोट करके दुनिया को बताने का काम किया कि हम किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। भारत वो देश है जो किसी तरह से किसी की परवाह नहीं करते हुए परमाणु विस्फोट करने का काम किया। तो जैसा कि आपने सुना, भजनलाल शर्मा जी ने यही कहा, क्योंकि अशोक गहलोत कह रहे थे कि नई सरकार आएगी और यहाँ से सब कुछ हटा देगी, सारे स्कीम्स हटा देगी। तो यहाँ पर भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसी तरीके की कोई भी स्कीम को नहीं हटाया जाएगा। इनफैक्ट उन सभी स्कीम्स को बहुत बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से इसे इम्प्लीमेंट करने का काम जो है किया जाएगा। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं मंत्रिमंडल को लेकर। तो राजस्थान में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है और अभी इसे अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। अब इस मंत्रिमंडल के गठन पर सस्पेंस बरकरार है। बताया जा रहा है राजस्थान में पहला मंत्रिमंडल विस्तार कुछ दिनों में होगा, जिससे पहले छोटे मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और बाद में इसे और बढ़ाया जाएगा। सूत्रों ने बताया है कि यह मंत्रिमंडल विस्तार 27 दिसंबर के दिन हो सकता है और ऐसे में युवा और अनुभवी दोनों नेताओं को मौका दिया जाएगा। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि ज्यादातर मंत्री 40 से 55 वर्ष के होंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी राजस्थान में कैबिनेट विस्तार को लेकर पूरी रणनीति तैयार कर रही है, जिससे लोकसभा चुनाव में इसका फायदा से मिल सके। सीपी जोशी ने भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि पहले मिनी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, बाद में इसका विस्तार किया जाएगा। जोशी ने यह भी कहा कि इसमें सभी वर्गों के साथ शामिल किया जाएगा। राजस्थान की 200 सदस्यों वाली विधानसभा में सीएम समेत अधिकतम 30 मंत्री जो है होंगे, यानी सभी जो है इसमें मौजूद रहेंगे। और ऐसे में विधानसभा में आपको जैसा कि हमने बताया कि अधिकतम 30 मंत्री होंगे। भाजपा के सूत्रों का यह भी कहना है कि पहले मंत्रिमंडल विस्तार में करीब 15 मंत्रियों को शामिल किए जाने की संभावना है, जिसमें युवा से लेकर अनुभवी विधायकों की जगह मिलने की संभावना है। मंत्रिमंडल में 6 विधायकों के नाम जो है सामने आ गए हैं। कहा जा रहा है कि ये लिस्ट जो है इस अनुसार इसे देखने के लिए देखा जाएगा और ऐसे में ये 6 जो नाम है ये कौन से हैं। तो भाजपा के सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में 15 विधायकों को शामिल किया जाएगा। वहीं इसमें 6 विधायकों के नाम तय माने जा रहे हैं, जिसमें बाबा बालकनाथ, शैलेंद्र सिंह, नौछम चौधरी, संदीप शर्मा, जवाहर सिंह बेदाब और महंत प्रतापपुरी के नाम शामिल है। किरोड़ी लाल मीणा को भी जिम्मेदारी मिल सकती है, उनका नाम भी सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में दिल्ली के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आनंद से मुलाकात की थी और माना जा रहा है कि उनके जो है साथ मंत्रिमंडल विस्तार से संबंधित मामलों पर उन्होंने चर्चा की। मुख्यमंत्री और उनके 2 उप मुख्यमंत्री क्योंकि जयपुर जिले के निर्वाचन क्षेत्र में विधायक के रूप में चुने गए थे, इसलिए उम्मीद है कि मंत्री राज्य के अन्य हिस्सों से होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के संगानेर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं दिया कुमारी विधायक
गंगाधर नगर और प्रेमचंद्र बैरवा दूदू से विधायक हैं। सूत्रों ने बताया कि रणनीति मंत्रिमंडल में जाति और क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन बनाए रखने की होगी और इसमें ज्यादातर मंत्री 40 से 55 साल के होंगे। यह एक ऊर्जावान टीम होगी। जब से भजन लाल शर्मा को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है, तब से पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह है, जो मानते हैं कि एक समर्पित कार्यकर्ता को उच्च पद पर पहुंचाया जा सकता है। बता दें, पहली बार विधायक बड़े भजन लाल शर्मा ने इस महीने की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसके बाद मंत्रिमंडल के गठन का इंतजार किया जा रहा है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि रणनीति मंत्रिमंडल में जाति और क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन बनाए रखने की होगी और यही संभावना है कि ज्यादातर जो मंत्री होंगे, जैसा कि हमने आपको बताया, कि एक एज ग्रुप के हो सकते हैं। एक ऊर्जावान टीम होगी और भजन लाल शर्मा नियुक्त करने का निर्णय जो है लिया गया है, तब से पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं में उत्साह है और ये मानते हैं कि एक समर्पित कार्यकर्ताओं को काफी ज्यादा स्कोप जो है बीजेपी में देखने को मिल रहा है। अब आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही सरकारी कामकाज में भी तेजी आएगी और वित्त विभाग के सभी विभागों को अगले आदेश तक कार्यों के लिए नई निविदाएं आमंत्रित नहीं करने का निर्देश दिया गया है और कहा था कि ऐसे सभी कार्य सरकार की मंजूरी के बाद ही शुरू होंगे। सरकार ने अपने विभागों से यह भी कहा है कि यदि निविदाएं आमंत्रित करने के बाद कार्य आदेश जारी नहीं किया गया तो वे अगले निर्देश तक कार्य आदेश जारी नहीं करें। एक आदेश में अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा ने विभागों को यह भी निर्देश दिया है कि यदि किसी परियोजना के लिए काम शुरू नहीं हुआ है तो नए कार्यों को रोक दिए जाए। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है और ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से जो है चीजें देखने के लिए मिल रही है, भजन लाल का मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो 27 दिसंबर को हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने बाकी है, तो 27 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। 6 लोगों का नाम सामने आ रहा है जिनको अगर आप कहेंगे कि मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया, बता दें बाबा बालकनाथ का नाम जो है गृह मंत्री, राजस्थान के गृह मंत्री पद के लिए भी चर्चा पर जो है बना हुआ है। और इसी के साथ जैसा कि हमने आपको बताया कि आज गुड गवर्नेंस डे है, इस मुद्दे पर भी भजन लाल शर्मा द्वारा काफी कुछ कहा गया जैसा कि आपने सुना। तो ऐसे में आप इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।